भवन बनाने के लिए कुछ ईटा ठेकेदार द्वारा जो रखा गया है और बेहद ही घटिया क्वालिटी की ईटा है और इसी ईटा से अब तक तो बनाते आ रहे हैं। सरपंच जी बताइए जरा किस प्रकार की ईटा है यहाँ पे, बताइए। बहुत खराब ईटा है और ठेकेदार भी बहुत ध्यान से नहीं बना रहे हैं। कौन है ठेकेदार? प्रेमराज चोपड़ा, कुछ नाम सुना था मैं। किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना पटल यहाँ पे नहीं है। कितनी ताकत है बताओ जरा इस ईटे में? बिल्कुल ताकत नहीं है एकदम। मई जून से चालू किए हैं, अभी तक बिल्डिंग बनने का था, नहीं बना पा रहे हैं। अब मेरा एक सवाल है विभाग के उन अधिकारियों पर जिनको निरीक्षण की जिम्मेदारी दिया गया, क्या वो इस ईंट की निरीक्षण नहीं करते? क्या इस बिल्डिंग को निरीक्षण नहीं करते? तो उससे अच्छा है शासन तो एक बार पैसा खर्च करते, उसका अच्छा मटेरियल ला के अच्छा से बने, ताकि हमारे बच्चों का जो भविष्य है उनके साथ खिलवाड़ ना हो। उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपने देखा होगा हाल ही में मैंने एक खबर मेरे चैनल द्वारा रिलीज किया था जिसमें हमने दिखाया कि ठेकेदार महावीर जैन द्वारा घटिया स्तर की निर्माण किया गया। ठीक उसी प्रकार मैं इस वक्त जो हूँ क्षमतापुर पीएम श्री छात्रावास में, आप देख सकते हैं। मैं मेरे सहयोगी बताऊं कि यहाँ के जो एड्रेस है वो दिखाए कम से कम, ये देखें पीएम श्री बालक आश्रम क्षमतापुर लिखा हुआ है और उसी छात्रावास में मैं अभी आया हूं। और यहाँ पे ग्रामीणों को कुछ शिकायत था कि यहाँ के जो अतिरिक्त एक भवन बन रहा है, जो मेरे बाएं तरफ मैं दिखाने के प्रयास कर, आप देखिए इस अतिरिक्त भवन बनाने के लिए कुछ ईटा ठेकेदार द्वारा जो रखा गया है और बेहद ही घटिया क्वालिटी की ईटा है और इसी ईटा से अब तक तो बनाते आ रहे हैं और अभी फिर से बनाने के लिए यहाँ पे रखा गया है। तो किस प्रकार की जो ईटा है ये मैं आपको दिखाने के प्रयास करूंगा। और मेरे साथ वर्तमान गांव के जो सरपंच हैं सुसेन जी वो भी है और साथ ही साथ और कुछ अन्य ग्रामीण भी, इनसे भी बात करेंगे क्या आखिर वास्तव में ये जो ईटा रखे हैं काम करने लायक ईटा है या नहीं, ये लोग बताएंगे। जहाँ पे ईटा को यहाँ पे ला के डंप किया गया है और ये जो अतिरिक्त कक्ष है क्षमतापुर छात्रावास के बच्चे ज्यादा होने के चलते जो है एक अतिरिक्त कक्ष बनाने का जो है यहाँ पे निर्माण करना है। और यहाँ पे निर्माण तो हो रहा है, आधा से ज्यादा निर्माण हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी सूचना पटल यहाँ पे दर्शाया नहीं गया जिसके तहत हम आपको बता सकें कि यहाँ की क्या स्थिति है और किस गुणवत्ता के साथ बन रहा है और कौन ठेकेदार बन रहा है और कितनी लागत का बन रहा है। किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना पटल यहाँ पे नहीं है, लेकिन ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर मैं आज यहाँ पे पहुंचा हूँ और पहुंचने के बाद यहाँ के जो ईटा डंप किया गया बिल्डिंग बनाने के लिए जो ईटा का हालत में दिखाने के प्रयास कर रहा हूँ। हमारे साथ सरपंच जी है। सरपंच जी बताइए जरा किस प्रकार की ईटा है आप बताइए। बहुत खराब ईटा है और ठेकेदार भी बहुत ध्यान से नहीं बना रहे हैं। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार मेरे ख्याल से प्रेमराज चोपड़ा, कुछ नाम सुना था मैं। लगभग मई जून से चालू किए हैं, अभी तक बिल्डिंग बनने का था, नहीं बना पा रहे हैं, जिससे बच्चों को बैठने के लिए बहुत परेशानी हो रहा है और बच्चों को हम लोग बारांदा या फिर खुले जगह रसोई कक्ष में बैठाना पड़ रहा है। इसलिए बहुत दिक्कत हो रहा है कि जल्दी से जल्दी चालू कराएं ताकि बच्चों का जो सुविधा मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। और अभी दिखाएंगे अंदर में जाके कि बच्चों क्या स्थिति है, कैसे हालत में बैठकर पढ़ रहे हैं बच्चे। कहूँगा कि ऐसे ठेकेदार को काम देना बहुत दयनीय स्थिति होगा कि जो समय पर नहीं बनाएंगे और बच्चों का जो शिक्षा में मतलब कमी होगी। अगर वो समय रहते तक बनाते तो हमारे बच्चों को बारिश में परेशानी का सामना करना नहीं पड़ता। सरपंच जी एक ईटा उठाइए और कम से कम पटके कि क्या स्थिति है। आप देखें कितना धीरे से पटक रहे हैं और ईटा जो है टूट रहा है। आप सोचिए। अच्छा एक से एक दूसरा ईटा बजा के देखिए तो क्या हालत है। हाँ, दो बजा के देखिए तो आप सोचिए यहाँ पे स्तरहीन, ये देखें तो किस प्रकार प्रेमराज चोपड़ा के द्वारा यहाँ पे ईटा रखा गया है। आप देखिए धीरे से पटका है ये ईटा और यहाँ पे ईटा जो है चकनाचूर हो गया है। अब मेरा एक सवाल है विभाग उन अधिकारियों पर जिनको निरीक्षण की जिम्मेदारी दिया गया, क्या वो इस ईंट की निरीक्षण नहीं करते? क्या इस बिल्डिंग को निरीक्षण नहीं करते? आज तक आप देखिए बिल्डिंग जो लगभग 7 फीट के ऊपर जो है बन चुका है और शायद 3 फीट बनेगा, उसके बाद ढलाई हो जाएगा। अमूमन देखा जाता है 8 से 10 फीट में ढलाई होता है, लेकिन अभी भी कहीं पे भी सूचना पटल दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा। किसी भी प्रकार की जानकारी यहाँ पे लोकहित में जारी किया है? नहीं किया गया। यहाँ पर क्या है, कौन सा मत का है, कितना लागत राशि का है, वो कुछ जानकारी नहीं है। मैं सरपंच हूँ ग्राम पंचायत छिनारी का, फिर भी मुझे भी पता नहीं है और किस हिसाब से बना रहे हैं, कैसे बना रही है, मेरे को भी पता नहीं है। जी, आपको पता नहीं है और हम तो आके यहाँ पे देख भी नहीं रहे क्या स्थिति है। परंतु आप सोचिए क्या इस ईटा से बनना चाहिए? नहीं, ऐसी ईटा से बनना नहीं चाहिए। जैसे ये ईटा बनेगा साल भर भी नहीं टिकेगा मेरे ख्याल। अभी हाल ही में आपने देखा होगा मेरे खबर, जैसे मैंने वहाँ का दिखा था अनंतपुर हॉस्टल का। हाँ,
बहुत वही करोड़ फिर वैसी स्थिति यहाँ पे वैसी स्थिति होगा बोल के हमें भी डर है कि वैसा घटिया क्वालिटी का भवन मत बने। थोड़ा सा हम लोग को भी जागरूकता होना है, शासन को भी जागरूकता होना है और समस्त अधिकारी को भी जागरूकता होना चाहिए कि शासन का जो पैसा दे रही है शासन, उसका सद उपयोग हो और सही उपयोग हो और सही मटेरियल लगे और सही से बिल्डिंग वर्क बने। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, इस हॉस्टल में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं ये बेहद ही गरीब घर के बच्चे हैं, निशक्त जनों के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर बड़े घर के बच्चे होते तो शायद आश्रम हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते, परंतु जरा मैं तमाम जो अधिकारी हैं और बड़े बड़े राजनेता उनको बताना चाहूंगा कि इस तरह की घटिया मटेरियल को इस्तेमाल करने वाले ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई हो और कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर किसी प्रकार की जान माल की अगर नुकसान हो, बड़े जो धनवान व्यक्ति उनका कुछ भी नहीं जाएगा, जो राजनेता है उनका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई जनहानि होती है तो जो गरीब परिवार के बच्चे यहाँ पढ़ रहे उनके साथ ही हो सकता है हादसा किसी प्रकार की। तो मैं भी एक ईटा यहाँ से पकड़ूंगा और आपको दिखाने के प्रयास करूंगा किस प्रकार की यहाँ पे गुणवत्ताहीन ईटा से ये बिल्डिंग बनाया जा रहा है। देखिए जरा, आप सोचिए इस प्रकार ईटा से यहाँ का जो बिल्डिंग बन रहा है, ये आप सोचिए किस प्रकार यहाँ पे ईटा चकनाचूर हो रहा है। ये मैं हमारे जो इंजीनियर है, जो सब इंजीनियर और एसडीओ है, वो भी कम से कम एसी कमरे में ना बैठकर फील्ड का दौरा करे और देखे कि उनकी ठेकेदार किस तरह स्तरहीन सामानों से बिल्डिंग को बना रहे हैं। क्योंकि इनको पैसा देते समय ना तो स्तरहीन नाम से इनका पैसा काटा जाएगा और ना ही इन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई की जाएगी, परंतु उसके बावजूद भी इस तरह घटिया सामान से बिल्डिंग बनाना ये कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है और साथ ही साथ यहाँ पे जो बच्चे रहकर पढ़ रहे हैं उनके लिए भी उनके भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ है। आप फिर से एक ईंट में पटक रहा हूँ, आप देखिए जरा ये। और आपको बताना चाहूंगा ये जो काम है प्रेमराज चोपड़ा जो कि कोंडागांव के निवासी हैं उनके द्वारा करवाया जा रहा है, परंतु ये कहाँ तक सही ये मैं नहीं बता पाऊंगा, इसलिए नहीं कि यहाँ पे किसी प्रकार की सूचना पटल नहीं लगाया गया है, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार ये प्रेमराज चोपड़ा जी का काम है बताया जा रहा है। आप देखें खाली यहाँ पे एक ईटा ना, आप जो भी ईटा यहाँ से उठाएंगे सभी का हालत ऐसा ही होगा। देखिए यहाँ पे भी कुछ बहुत सारी ईटा यहाँ पे रखा गया था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत ही बचा है क्योंकि बिल्डिंग में लगा चुका है ईट। भैया आपको कैसा लग रहा है ईटा यहाँ की? एकदम खराब लग रहा है, पूरा काय तो हो गया है, तो कुछ काम का नहीं है। इस ईटा में धार कोर कुछ भी दिख रहा है? नहीं दिख कुछ रहा डिजाइन है? नहीं है, नहीं दिख आप रहा एक उठा के पटक सकते हैं? है। जी पटक। अरे देखिए, दिखाइए जरा। तो आप देखते रहिए कि किस प्रकार की ईटा से यहाँ का बिल्डिंग आप देखें। कितनी ताकत है बताओ जरा इस ईटे में? बिल्कुल ताकत नहीं है एकदम। मैं आपको दिखाने के प्रयास कर रहा हूँ। ईटा है, हाथ से अगर इसको थोड़ा सा अगर दो ईटा का जैसे बजा के देखे, दो ईटा दिखाइए। अरे वाह 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 वाह, ये देखिए हमारे सरपंच महोदय जो है हुसैन बघेल जी, वो दिखा रहे हैं कि किस प्रकार की ईटा पीएम श्री छात्रावास में उपयोग हो रहा है और इतनी घटिया क्वालिटी की ईटा से शायद इंसान अपने घर ना बनाए। टिकेगा भी नहीं, बाउंड्री बनाने के लायक नहीं, तो बिल्डिंग का क्या ये करेगा। जो आप सरपंच हो इस गांव के, थोड़ा सा आप भी ध्यान दीजिए। और जो इंजीनियर है उनके क्या कहने? इंजीनियर को यही कहना चाहूंगा कि जैसे काम चालू हो गया आके देखना चाहिए, आते देखते भी हैं तो नहीं क्या से बन रहा है कैसे बन रहा है बोल के, बस शुरू में आए थे लेआउट देने, उसके बाद तो इंजीनियर का भी अता पता नहीं है। जी। ऐसे लग रहा है मुझे भी शिकायत किया गया था कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, जरा आप आइए। क्योंकि मेरा एक खबर अभी हाल ही में अनंतपुर वाला जैसे चला, तो मुझे मेरे पर्सनल शिकायत की आप जरा यहाँ पे आइए। यहाँ पे भी अतिरिक्त कक्ष बनाया जा रहा है जिसमें भारी लापरवाही बरती जा रही है ठेकेदारों द्वारा और विभाग के अधिकारियों द्वारा। तो इस पे ये सब ईटा को क्या करना चाहिए और ठेकेदारी पर क्या करना चाहिए? ठेकेदारी पर कार्रवाई करना चाहिए और जो ईटा अभी डंप किए हैं उसको तो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। और जैसे यूज भी कर देते हैं तो कोई मतलब का नहीं, जैसे आप अनंतपुर छात्रावास को देखिए वैसी टाइप का हो जाएगा, बनने के बाद कोई फिर 2 साल में फिर बनाओ है नहीं। तो उससे अच्छा है शासन तो एक बार पैसा खर्च करते उसका अच्छा मटेरियल ला के अच्छा से बने, ताकि हमारे बच्चों का जो भविष्य है उनके साथ खिलवाड़ ना हो। उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, और जान माल का नुकसान भी हो सकता है। जाहिर सी बात है इस तरह की मटेरियल से अगर बिल्डिंग बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं जान माल का नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। लगातार कई वर्षों से सरपंच पद में पदस्थ है, अभी फिर से अभी पदस्थ हुए हैं, तो ये भी बता रहे हैं कि इस तरह की ईटा से ना तो बिल्डिंग बनाया जाए और ठेकेदार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि वो इस तरह की घटिया मटेरियल से किस तरह बिल्डिंग बनाने के प्रयास कर रहे हैं। इसमें दोषी सिर्फ
ठेकेदार नहीं है, इसमें दोषी शासकीय अधिकारी, सब इंजीनियर, एसडीओ ये दोनों ही बराबर की दोषी हैं। और साथ ही साथ एसी ट्रैवल ऑफिस के जो मुख्य अधिकारी हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर, उसको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके ही विभाग की बिल्डिंग बन रहा है। कम से कम एसी कमरे को छोड़कर क्षेत्र का दौरा करे, हॉस्टल का मुआयना करे और यहाँ पे देखे हालात कि किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं और किस परिस्थिति से यहाँ के बच्चे रह रहे हैं और किस टाइप का मटेरियल से बिल्डिंग को बनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन अविनाश सोरी के साथ विश्वजीत मल्लिक, टुडे न्यूज़ 24 छिनारी।